जय गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी, जिन्हें गोरक्षनाथ भी कहते हैं, भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं। गोरखनाथ जी एक हिंदू योगी, महासिद्ध और संत थे, जो भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन के संस्थापक थे। शंकराचार्य जी के बाद गोरखनाथ जी को ही भारत के सबसे बड़े संत माना जाता है। इन्होंने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की। आज हम जितने भी आसन, षटकर्म, मुद्रा, नाद अनुसंधान या कुंडलिनी आदि सभी योग साधनाओं की बात करते हैं, सभी गुरु गोरखनाथ जी की ही देन है। गुरु गोरखनाथ जी के गोरखपुर में स्थित मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने का विधान है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक सहयोग देने वालों में सबसे आगे है नेपाल का राज परिवार। ऐसा माना जाता है कि एक समय में गुरु गोरखपुर भक्त नाथ योगियों की भिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने योग सिद्धि से बादलों को अपने नियंत्रण में कर लिया, जिससे वहां बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। नेपाल की दुर्दशा देखकर वहां का राजा चिंतित हो उठा। वो भयंकर अकाल से मुक्ति पाने के उपाय ढूंढने लगा। तभी राजा के कुछ खास जानने वालों ने राजा को गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी को समाधि से उठाना किसी और के बस की बात नहीं थी। किसी और के लिए ये संभव ही नहीं था। सो राजा को गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के पास जाना पड़ा। राजा ने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से अनुरोध किया कि वो गुरु गोरखनाथ जी को योग समाधि से उठाएं और मेघों को मुक्त कराएं। राजा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए और नेपाल की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए गुरु मच्छिंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को मिलने गए। अपने गुरु का स्वागत करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी ध्यान साधना से उठ गए। उनके योग साधना से उठते ही बारिश शुरू हो गई। नेपाल में आज के समय में भी गोरखनाथ जी के मेघ मलासवी स्वरूप की पूजा की जाती है। हर साल इस घटना की स्मृति में रथ यात्रा निकाली जाती है। जितने भी देवी देवताओं के शाबर मंत्र हैं, उन सभी के जन्मदाता गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। नाथ और 10 नामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलने पर आदेश और नमो नारायण कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। कनफट्टा साधुओं सहित योग, आध्यात्मिक और समाज सुधार की कई परंपराओं से जुड़े नाथ पंथ का विस्तार भारत के अलग अलग स्थानों में हुआ। गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मठ इनकी सबसे प्रमुख पीठ है, जिनके महंत इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने त्रेता युग में यहाँ के जंगलों में तपस्या की और अपनी धुनी रमाई। इसी तपोस्थल पर यह गोरखनाथ मठ विराजित है। आज के समय में भी यहाँ पर अखंड धुनी जलती रहती है, जिसमें लकड़ी और गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है। नाथ परंपरा में गोरखनाथ जी को अमर माना जाता है। उनका नाथ संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग युगों में अवतारों का उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ जी के जन्म से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म से संबंधित लोक कथाओं में से सबसे प्रसिद्ध कथा उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से जुड़ी है। एक समय गुरु मच्छिंद्रनाथ जी गोदावरी नदी के किनारे बसे गांव चंद्रगिरी से गुजर रहे होते हैं। वहां वो एक घर में भिक्षा मांगते हैं तो उन्हें भिक्षा देती हुई स्त्री बड़ी उदास दिखाई पड़ती है। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है। तब वो औरत बताती है कि उसके कोई संतान नहीं है। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने उनको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूति दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। लगभग 12 वर्ष बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उसी गांव में फिर से वापस आते हैं। उसी घर में जाते हैं और दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर औरत को बुलाते हैं और कहते हैं, अब तो पुत्र 12 वर्ष का हो गया होगा।
वास्तव में वह स्त्री गुरुजी की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरुजी द्वारा दी हुई बहबूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया। लेकिन गुरु की सिद्धि इतनी प्रबल होती है कि वो कभी भी बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और गुरुजी को सारी बात बता देती है। वो बताती है कि उसने बहबूत को गोबर में फेंक दिया था। तब गुरुजी कहते हैं कि वो स्थान दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे गड्ढे पर खड़ी थी और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही थी। तब गुरुजी ने उस स्थान पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर गोबर वाली जगह से एक 12 साल का सुंदर और आकर्षक बालक बाहर आ जाता है और हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने खड़ा हो जाता है। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ जी का जन्म औरत के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गाय द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसीलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बालक को अपने साथ लेकर चले गए और उन्हें दीक्षित किया। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का मानस पुत्र भी कहते हैं। जिस सिद्ध पुरुष गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने बाबा गोरखनाथ जी को शिक्षा दीक्षा दी, एक समय उन्हीं को उभारने के लिए गोरखनाथ जी को अनेक वर्जनाएं तोड़नी पड़ी। नाथ पंथ के ग्रंथों में ऐसी ही एक कथा का जिक्र मिलता है। नाथ सन्यासियों को औरतों का साथ वर्जित है और वे पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। कहते हैं कि एक बार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कामरूप क्षेत्र की रानी से मिलने गए। वहां जाकर वो उनके प्रभाव में आकर वहीं बस गए। लंबे समय के बाद भी जब वे वापस नहीं आए तो नाथ संप्रदाय पर प्रश्न खड़े होने लगे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को स्त्री की माया से उभारकर वापस बुलाने का निश्चय किया। गोरखनाथ जी कामरूप की ओर चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वहां पर रानी की इच्छा के विपरीत पुरुषों का आना वर्जित था। औरतों से दूरी बनाए रखने की परंपरा का निर्वहन करने वाले गुरु को अपने गुरु के लिए एक स्त्री का ही रूप धारण करना पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी नृत्यांगना बनकर दरबार में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने आध्यात्मिक सुर छेड़े। गुंजा जात मच्छिंद्र गोरख आया, जिससे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की चेतना वापस लौटी। उन्हें अपनी करनी का आभास हुआ। वो गोरखनाथ जी के साथ वापस लौट आए। आध्यात्मिक ग्रंथों और नाथ संप्रदाय की कथाओं में गुरु गोरखनाथ जी के जन्म अवतारों का नाता हर युग से जोड़ा जाता है। उनके द्वारा चलाए गए उप संप्रदायों की संख्या लगभग 12 मानी जाती है। राजवंशों और भक्ति कालीन साहित्यों में भी गुरु गोरखनाथ जी की रचनाओं का विशेष अलग स्थान है। गुरु नानक देव जी से लेकर कबीर जी तक की लेखनी में गुरु गोरखनाथ जी का जिक्र आदर पूर्वक भाव से मिलता है। कबीर जी कहते हैं कि सनक सनंदन जय देव नाम माम, भक्ति करी मन उन्हुम ना जाना, गोरख भरथरी गोपी चंदा, तामन सोम मिली करे आनंदा। इसका अर्थ ये है कि सनक जयदेव नामदेव जी ने भी साधना की, परंतु मन की गति को ना समझ सके, लेकिन गोरख भरथरी ने मन को नियंत्रण कर साध कर आनंद की अनुभूति की। गोरखनाथ जी की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, शिरडी के साईं जी आदि संत हुए। गोरखनाथ जी ने माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या कर मां को प्रसन्न कर लिया था। गोरखनाथ जी का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि से भाव समाधि से मुक्त होना है और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मा में लीन हो जाना है। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है।
जय गुरु गोरखनाथ जी की। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अति मूल्यवान है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय बाबा गोरखनाथ जी।